वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट की अपडेट के बारे में। आप सब जानते ही है कि कल के क्रैश के बाद जो है आज स्टॉक मार्केट ने अच्छा खासा कमबैक दिया है। हम जानेंगे इसके पीछे के रीज़न और या क्या ये कमबैक सस्टेनेबल रह सकता है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम अगर देखें आज के मार्केट का स्टेटस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो निफ्टी है ये निफ्टी करीबन 2% की तेज़ी में हमें देखने को मिला। अभी ड्यूरिंग द मार्केट है, क्लोजिंग के वक्त इसका डाटा और भी फ्लक्चुएट हो सकता है। वहीं पे अगर हम बात कर ले बैंक निफ्टी की, तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी भी करीबन 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी में, यानी 1328 पॉइंट्स से के ज़्यादा की तेज़ी में हमें बैंक निफ्टी भी देखने को मिल रहा है। अब बैंक निफ्टी के साथ साथ अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी आज हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, और वो भी 2.20% यानी 1500 करीबन 1600 पॉइंट्स की तेज़ी हमें सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। कल की गिरावट के बाद आज का ये कमबैक जो था ये डेफिनेटली ज़बरदस्त है, पर इसके पीछे के रीजंस बताएंगे और एट द एंड ऑफ द वीडियो तक आपको समझ में आ जाएगा क्या ये कमबैक सस्टेनेबल रहेगा या ये फिर सिर्फ आज के लिए था। तो ये देखने के साथ साथ अगर हम एक बार ग्लोबल मार्केट पे नज़र डालें कि पूरे ग्लोबल इंडाइसेस किस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट का भी इम्पैक्ट हमें इंडियन मार्केट पे देखने को मिलता है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट क्यों ना हो, पर डेफिनेटली यहाँ पे हमें ग्लोबल मार्केट का भी इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे देखने को मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कल जो था ये डो जोन और बाकी भी अमेरिकन मार्केट जो हैं ये हमें तेज़ी में मोर देन 1% के देखने को मिल रहे थे, और इस वजह से एक्सपेक्टेड था कि आज मार्केट गैप अप ओपन होगा, आज मार्केट में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेंगी। यूएस मार्केट से डबल तेज़ी में हमें इंडियन मार्केट देखने को मिल रहा है, और अगर हम बाकी ग्लोबल इंडाइसेस की बात कर ले तो भी मैक्सिमम मार्केट हमें जो है पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है, मोर देन 1% की तेज़ी में देखने को मिल रहा है। तो इतना तो क्लियर है कि पूरे जो ग्लोबल मार्केट है इसका ही कमबैक देखने को मिल रहा है, सिर्फ इंडियन मार्केट का कमबैक आज देखने को नहीं मिल रहा है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम बात कर ले कि ये जो ग्लोबल मार्केट की तेज़ी है ये किस रीज़न से है और क्या ये सस्टेनेबल रहेगी, तो इसके कुछ 4 से 5 रीजंस देखने को मिल रहे हैं, और ये 4 रीजंस जो है जिस वजह से पूरा ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव में है ये हम जानते हैं। सबसे पहले जो सबसे पहला रीज़न वो है ग्लोबल रिलीफ। अब ये सबसे बड़ा रीज़न रहा है कि जो ग्लोबल मार्केट पूरा पॉजिटिव में देखने को मिला, क्योंकि वो था यूएस पॉज अटैक प्लान ऑन ईरान, एंड उस वजह से टेंशन रिड्यूस हुआ है। यूएस ने अटैक प्लान जो था वो पॉज कर रखा है ईरान पे, और ये वॉर को ख़त्म होने के लिए उसकी बातचीत इजराइल से चल रही है और जल्दी कुछ ना कुछ आउटकम आएगा। इस तरह का स्टेटमेंट भी हमें यूएस डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखने को मिला था, जिसकी वजह से आज जो है ज़बरदस्त तेज़ी ज़बरदस्त कमबैक इंडियन मार्केट में और साथ ही साथ पूरे ग्लोबल मार्केट में देखने को मिला। उसी वजह से ऑयल के प्राइसेस भी कूल्ड होते हुए देखने को मिले, जो कि पॉजिटिव था इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया करीबन 85% क्रूड ऑयल जो है ये इंपोर्ट करता है, और इस वजह से अगर ये टेंशन बढ़ता रहा तो हम बोल सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिल रहा था। क्रूड ऑयल के प्राइसेस 110 पर बैरल के ऊपर चले गए थे डॉलर के, तो ऑब्वियस है ये चीज़ों की वजह से इंडियन मार्केट पे काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। कल ज़बरदस्त क्रैश भी देखने को मिला था, और उसी मुकाबले आज का कमबैक रहा है ग्लोबल रिलीफ की वजह से, क्योंकि यूएस ने पॉज कर दिया है प्लान अपना अटैक का ईरान पर, और इस वजह से टेंशन रिड्यूस हुआ है। जो सेकेंड रीज़न रहा है वो है क्रूड ऑयल डाउन हुआ है। अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है लोअर हुए, यानी लोअर इन्फ्लेशन का फियर हुआ, और बुलिश मार्केट में इमीडिएट हमें देखने को रिएक्शन मिला। क्रूड ऑयल के प्राइसेस हम जानते हैं पर डॉलर 110 बैरल के हो चुके थे, और 110 बैरल से लेके 113 डॉलर की तरफ जाते हुए देखने को मिल रहे थे। जितना क्रूड ऑयल बढ़ेगा उतना ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से ऑब्वियस है जो इकोनॉमी है इस पे हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो गए, लोअर हो गए, तो इन्फ्लेशन का फियर कम हो गया, इन्फ्लेशन का फियर कम हो गया तो मार्केट ने बुलिशनेस ज़बरदस्त दिखाया, ज़बरदस्त कमबैक दिखाया है।
इसके अलावा जो थर्ड रीज़न रहा है जिस वजह से कि ग्लोबल मार्केट के साथ साथ इंडियन मार्केट भी तेज़ी में देखने को मिला, वो है रुपीज़ का स्ट्रेंथन होना। अब रुपीज़ जो ओपन हुआ आज वो स्ट्रॉन्गर होते हुए देखने को मिला, बूस्टेड इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। जब रुपीज़ स्ट्रेंथन होता है, स्ट्रॉन्गर उसकी ओपनिंग होती है, तो जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है ये बूस्ट होता है, और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्ट होना यानी डेफिनेटली मार्केट में पॉजिटिविटी रहना। यहाँ पे जो है रुपीज़ का स्ट्रेंथन होना ये एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की तरफ जाने का भी सिग्नल होता है। इकोनॉमिक उतनी ही इकोनॉमी जो है ये स्ट्रॉन्गर मानी जाती है जिस कंट्री का जो डॉलर है या रुपीज़ है वो जितना स्ट्रॉन्गर रहेगा। हमारा कंपैरिजन यूएसडी से होता है, तो ऑब्वियसली यूएसडी के कंपैरिजन में रुपीज़ को स्ट्रॉन्गर होते हुए देखना मार्केट में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट होने जैसा है। जो फोर्थ रीज़न रहा है वो है ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव। अब यूएस के साथ साथ एशियन मार्केट भी रेल कर रहा है, और रेल के साथ साथ पॉजिटिव में मोर देन 1% की पॉजिटिविटी वहाँ देखने को मिली, और उनका इम्पैक्ट हमें ग्लोबल मार्केट का इंडियन मार्केट पे देखने को मिलता है, या इंडियन मार्केट वही ट्रेंड को फॉलो करता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये भी बोला जा सकता है। तो हमें वही इंडियन मार्केट में आज 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली, जबकि ग्लोबल मार्केट में मोर देन 1% की थी, लेकिन इंडियन मार्केट में हमें मोर देन 2% की तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पे ये 4 मेन रीजंस रहे हैं जिसके चलते आज इंडियन मार्केट हमें जो है पॉजिटिव में देखने को मिला, कमबैक स्ट्रॉन्गर देखने को मिला है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट इनसाइट की अगर बात करें तो मार्केट जो है अब भी वोलेटाइल है ड्यू टू द जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। अब याद रखिए कि अभी ये चीज़ें जो हैं जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, कल ही हमने ह्यूज फॉल देखा है इस वजह से, और आज का जो बाउंस बैक है ये शॉर्ट टर्म रिलीफ रेल हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि इट्स अ परमानेंट और ये वॉर ख़त्म हो चुकी है, अभी इन कॉन्वर्सेशन चीज़ें चल रही हैं, अभी पॉज लगाया है, ऐसा नहीं कि वॉर एंड हो गया, ये चीज़ अनाउंस किया है। तो ये शॉर्ट टर्म रिलीफ रेल बोल सकते हैं। और एक्सपर्ट्स का जो बोलना है वो ये है कि ऑयल प्राइसेस, एफआई की एक्टिविटी और ग्लोबल न्यूज़ के इम्पैक्ट पे ये मार्केट फिर से अप एंड डाउन होने के चांसेस है। तो आज मार्केट रेल हुआ, दैट डजंट मीन कि खतरा टल गया है, वॉर कैंसिल हो गई है, एफआई का सेलिंग बंद हो गया है, ग्लोबल न्यूज़ बंद हो गई है। आज का रेल सिर्फ इम्पैक्टेबल है एक यूएस के प्रेसिडेंट जो है उनके स्टेटमेंट पर कि वॉर के लिए पॉज लगा दिया गया है, और इन कॉन्वर्सेशन ये वॉर को ख़त्म करने का चल रहा है। अगर ये चीज़ें हो जाती है तो हम ये चीज़ों को कंफर्म कर सकते हैं कि मार्केट अब बाउंस बैक करेगा। आज की सिचुएशन बाउंस बैक वाली डेफिनेटली यहाँ पे नहीं बोली जा सकती। एक समरी की बात करें तो कल मार्केट क्रैश हुआ था, आज स्ट्रॉन्ग कमबैक है। रीज़न है ग्लोबल टेंशन कम हुआ, ऑयल प्राइसेस डाउन हुए और बाइंग वापस आ गए हैं, बायर्स वापस आ गए हैं। तो ये चीज़ों की वजह से डेफिनेटली आज कमबैक देखने को मिला है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है, क्योंकि मार्केट में अभी भी टेंशन वैसा ही बन सकता है। एक स्टेटमेंट कि वॉर का अटैक जो पॉज किया गया है वो अटैक अगर वो कर देते हैं, या जो कॉन्वर्सेशन ईरान के साथ इजराइल के साथ चल रहा है वो कॉन्वर्सेशन का आउटकम नहीं आता है, फिर से वॉर अगर शुरू हो जाती है, तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि मार्केट में फिर से वही सिचुएशन बन सकती है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज। आई एम नॉट गिविंग एनी एडवाइस हियर, neither buy nor sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.